किसी महल्ले में दो लड़कियां थीं, नाम मुख्तलिफ, घर अलग, लेकिन बहुत गहरी दोस्त, दो जिस्म एक जान की तरह। किसी ने पूछा कभी कि ये दोस्ती कब शुरू हुई, तो दोनों सोच में पड़ जाती, याद ही नहीं आया। शायद ये दोस्ती इतनी पुरानी थी कि शुरुआत का कुछ याद ही नहीं था। बस इतना याद है कि जब से होश संभाला ये दोनों एक दूसरे के साथ ही थी। एक की माँ कहती, जा देख तो सही वो क्या कर रही है, और वो भागती हुई पहुंचती तो देखती कि दूसरी पहले से ही रास्ते में खड़ी है। दोनों हंसती, अरे मैं भी तेरी तरफ ही आ रही थी। महल्ले का बच्चा बच्चा उन दोनों को भी अच्छी तरह जानता था और उनकी दोस्ती के बारे में भी। खेल में कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, एक दफा लूडो खेलते हुए एक की गोटी दूसरी ने मार दी तो उसने मुंह बना लिया था, अब नहीं खेलना मुझे। दूसरी फौरन बोली, अच्छा बाबा वापस रख देती हूँ। नहीं अब नहीं। 5 मिनट बाद वही लड़की खुद बोली, चल अब शुरू करते हैं दोबारा। यही उनका तरीका था, नाराजगी मिनटों में खत्म हो जाती। पढ़ाई में फर्क था, एक की समझ तेज थी, उस्ताद जो भी पढ़ाता उसे फौरन समझ आ जाता। दूसरी को मेहनत ज्यादा करना पड़ती, कभी कॉपी पर पेंसिल तोड़ती, सोचती फिर लिखती। तेज वाली कभी तंग नहीं करती थी, अगर उस्ताद ने कभी कोई मुश्किल सवाल दिया तो वो अपनी कमजोर दोस्त को दोबारा समझा देती। देख यहाँ यूं कर और यहाँ यूं, इतने प्यार और आराम से समझाती कि दूसरी ने कभी महसूस नहीं किया कि वो कमजोर है, इसलिए कि तेज वाली ने कभी ये एहसास दिलाया ही नहीं। यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे से कोई झिझक महसूस ना करती। अगर कोई बात बुरी लगती तो मुंह पर कह देती, आज तूने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ यार, दिमाग खराब था। अच्छा ठीक है, अब बता क्या मसला है। कोई चीज दिल में रखने का सवाल ही नहीं था। वक्त उड़ता रहा, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से घर। अब दोनों जवान हो चुकी थी, घरों में शादी ब्याह की बातें शुरू हो गई। एक दिन तेज लड़की की माँ ने बेटी को बुलाया और कहा, एक रिश्ता आया है, अच्छा घराना है, लड़का भी ठीक है। लड़की ने सर झुका लिया। बाप ने कहा, देख लो जल्दी नहीं है, लेकिन माँ ने इसरार किया, देखने में हर्ज किया है। दूसरी सहेली को जब यह खबर पता चली तो उसने खुशी जाहिर की, वाह मेरी सहेली की शादी, होने वाली दुल्हन शर्मा गई। अभी तो बात हो रही है, कुछ तय नहीं हुआ, हो जाएगा तुम फिक्र मत कर। फिर उसने बाजू पकड़ा और कहा, और सुन मैं सारे काम संभाल लूंगी, तुझे कुछ नहीं करना। दुल्हन हंसती, बात आगे बढ़ी, लड़का देखा गया, घर वाले राजी हुए और रिश्ता पक्का हो गया। अब तैयारियों का दौर शुरू हुआ। दूसरी सहेली वाकई हर काम में शामिल रही। बाजार जाना हो, कपड़े पसंद करने हो, जेवरात देखने हो, हर जगह साथ। दुल्हन की माँ भी खुश थी, अल्लाह का शुक्र है बेटी को ऐसी सहेली मिली। लेकिन दुल्हन को कभी कभार अजीब सा लगता, जैसे कोई बात है जो वो समझ ना पा रही हो। शादी से एक रात पहले दोनों देर तक बैठी बातें करती रही। दुल्हन ने कहा, अब तो सब कुछ बदल जाएगा ना। दूसरी ने धीरे से हाथ थामा, मैं तो नहीं बदलूंगी, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। दुल्हन मुस्कुराई, लेकिन आंखों में आंसू भी थे। ये तो है, लेकिन मैं वहां अकेली हूंगी। दूसरी ने फौरन कहा, अकेली कैसे, मैं मिलने आती रहूंगी, तो मुझे रोक तो नहीं सकती ना। ये सुनकर दुल्हन हंसती। रुखसती का दिन आया, सब रो रहे थे, दुल्हन, उसकी माँ, उसकी बहनें। दूसरी सहेली ने खुद को रोक के रखा। उसने सोचा, अगर मैं भी रोने लगी तो इसे कौन संभालेगा। आखिरी वक्त में जब दुल्हन कार में बैठने लगी तो उसने कान में कहा, कोई परेशानी हो तो फौरन बताना, मैं आ जाऊंगी। दुल्हन ने सर हिलाया। नया घर, नए लोग, नया माहौल। दुल्हन को हर चीज अजनबी लग रही थी। सास ने अच्छे से बात की, लेकिन संजीदा मिजाज थी। शौहर भी खामोश तबीयत का था, ज्यादा नहीं बोलता था। घर में एक छोटा देवर भी था, वो भी अलग थलग अपने काम में मगन रहता। दुल्हन ने एहतियात से रहना शुरू किया, कम बोलती, ज्यादा काम में लगी रहती। तीसरे दिन सहेली आ गई। मैंने कहा था ना मैं आऊंगी। दुल्हन की जान में जान आई। उसने चाय बनाई, दोनों बैठकर बातें करने लगे। सहेली ने पूछा, सब ठीक है ना। दुल्हन ने कहा, हाँ अभी तो सब अच्छा लग रहा है। सहेली मुस्कुराई, कोई परेशानी हो तो बता देना। इसके बाद सहेली का आना जाना बाकायदा हो गया, कभी हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार। दुल्हन खुश होती,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होने लगा कि शौहर कुछ सोच रहा है। एक रात खाने के बाद शौहर ने कहा, तुम्हारी सहेली अक्सर आ जाती है। दुल्हन ने कहा, हाँ, वो मुझसे मिलने आती है। शौहर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे पर नापसंदीदगी थी। दुल्हन को शौहर का सहेली के बारे में ऐसे पूछना अजीब सा लगा। चंद महीने गुजर गए। दुल्हन के यहाँ कोई खुशखबरी नहीं हुई। सास ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन देखने का अंदाज बदल गया। कभी कभार जुमले सुनाई देते, हमें तो 1 साल में ही औलाद हो गई थी। दुल्हन खामोश रहती। सहेली को जब ये सब पता चला तो उसने तसल्ली दी, ये सब वक्त की बात है, तुम फिक्र मत कर। लेकिन अब दुल्हन को इस तसल्ली में भी तलखी महसूस होने लगी। उसे लगता सबको मेरी कमजोरी पता है। एक दिन सहेली बहुत देर खामोश बैठी रही। दुल्हन ने खुद पूछा, क्या सोच रही है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक बात सोच रही थी। मेरी माँ ने कहा है कि अब मेरी शादी का भी सोचना चाहिए। दुल्हन ने कहा, हाँ, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है। सहेली ने आहिस्ता से कहा, और मेरा दिल कहता है कि अगर मेरी शादी यहाँ ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। दुल्हन का दिल धक से रह गया। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। उसने पूछा, यहाँ कहाँ? सहेली ने जवाब दिया, यहाँ मतलब इसी घर में, तेरे देवर से। दुल्हन कुछ देर खामोश रही। उसके ज़हन में बहुत कुछ घूम गया। एक तरफ खुशी थी कि सहेली करीब रहेगी, दूसरी तरफ कोई अनजाना सा खौफ भी था जिसकी वजह वो खुद नहीं समझ पा रही थी। सहेली ने कहा, मैंने बस दिल की बात कह दी है, जिद नहीं कर रही। दुल्हन ने मुस्कुरा कर कहा, देखती हूँ, घर वालों से बात करती हूँ। उस रात दुल्हन देर तक सोई नहीं। इसे लगता था कि कोई बात गलत है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी क्या गलत है। अगले दिन उसने सास से बात की। सास ने कहा, अच्छा ख्याल है, लड़की जानी पहचानी है और तुम्हारी सहेली भी। शौहर ने भी एतराज नहीं किया। देवर ने बस इतना कहा, जैसा बड़े कहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बात आगे बढ़ी। सहेली के घर वालों ने भी हाँ कर दी। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सहेली बहुत खुश थी। दुल्हन भी खुश दिखाई देती थी, लेकिन दिल में कुछ और था। उसे लगता था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। शादी से चंद दिन पहले सहेली ने दुल्हन से कहा, तुम खुश है ना? दुल्हन ने कहा, हाँ, बहुत। सहेली ने सीने से लगाया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दुल्हन ने भी सीने से लगाया, लेकिन दिल में एक सवाल था जो वो किसी से नहीं पूछ सकी, क्या ये साथ अच्छा रहेगा? शादी हो गई। नई बहू उसी घर में आ गई। अब दोनों सहेलियां एक ही छत के नीचे थीं, लेकिन जो कहानी यहाँ से शुरू होने वाली थी वो दोनों में से किसी को भी मालूम ना थी। शादी के बाद घर में रौनक आ गई थी। अब घर में 2 बहुएं थीं, दोनों जवान, दोनों काम काज में चालाक। सास खुश थी कि अब उसके हाथों को आराम मिल गया है। शुरू के दिन बड़े अच्छे गुजरे। नई बहू सुबह सवेरे उठ जाती। पहले दिन जब पहली बहू उठी तो देखा कि किचन में पहले से ही चूल्हा जल रहा है। नई बहू चाय बना रही थी। दुल्हन ने कहा, अरे तूने मुझे जगाया को नहीं? नई बहू मुस्कुराई, मैंने सोचा कि तुम थकी हुई है, तुझे जगाना नहीं चाहिए। दुल्हन ने दिल में सोचा, कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल है इसको, अब मैं आराम कर लिया करूंगी जरा। लेकिन अगले ही लम्हे एक छोटा सा ख्याल आया, सास को लगेगा कि मैं सुस्त हो गई हूँ। उसने झट से आराम करने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। दिन गुजरते गए। देवर ज्यादा कमाता नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश नजर आते थे। नई बहू वाकई बहुत मेहनती थी। घर का काम, खाना पकाना, सफाई, सब में आगे रहती। कभी पुरानी बहू कुछ करने जाती तो वो कहती, तुम बैठ जा, मैं कर लेती हूँ। दुल्हन शुरू में खुश होती, कितना आराम मिल गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होने लगा कि इसका हिस्सा कम होता जा रहा है। सास जब कुछ कहती तो नई बहू पहले ही कर चुकी होती। पुरानी बहू कभी कभार सोचती, मैं कर ही क्या रही हूँ इस घर में। फिर फौरन अपने आप को डांटती, ये क्या सोच रही हूँ मैं, ये तो मेरी सहेली है। एक दिन पुरानी बीवी का शौहर काम से आया तो उदास था। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? शौहर ने कहा, कुछ नहीं, बस काम में कुछ मसला आ रहा है। बीवी ने पूछा, कैसा मसला? शौहर ने जवाब दिया, आमदनी कम हो रही है,
मुझे डर है कि जल्द कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा। पुरानी बहू घबरा गई लेकिन कुछ ना कहा। इसी दौरान नई बहू के यहाँ खुशखबरी हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास की आंखों में चमक आ गई। पुरानी बहू ने भी मुबारकबाद दी दिल से, लेकिन रात को जब तन्हा हुई तो आंसू निकल आए। उसने खुद से कहा, मैं बुरी हूं क्या, मुझे खुश होना चाहिए लेकिन मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही। अपने दिल को कैसे समझाया जाए। मेरी शादी पहले हुई लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई और नई बहू के आते ही खुशखबरी आ गई। महीने गुजरे, नई बहू का पेट पड़ने लगा। सास अब उसका ज्यादा ख्याल रखती। भारी काम मत करो, आराम से बैठो। पुरानी बहू ये सब सुनती तो दिल बैठ जाता। उसे बार बार एहसास होने लगता कि अभी तक उसके यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। एक दिन नई बहू ने पुरानी बहू के पास आकर कहा, तुम परेशान को रहती हो। पुरानी बहू ने कहा, कुछ नहीं। नई बहू ने हाथ थामा, मुझसे क्या छुपाना, मैं जानती हूँ तुझे क्या तकलीफ है। दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए। नई बहू ने कहा, देख अल्लाह सबको देता है, तेरा वक्त भी आएगा। पुरानी बहू ने सर हिलाया लेकिन दिल ने बात नहीं मानी। उसे लगता था कि ये तसल्ली भी एक तरह का तंज है। हालांकि नई बहू का इरादा बिल्कुल साफ था। फिर कुछ अरसा बाद बड़ी बहू के घर भी खुशखबरी आ गई, लेकिन अब वो छोटी बहू से अच्छे से बात ना करती और उससे दूर दूर रहने की कोशिश करती। कुछ अरसे बाद नई बहू के यहाँ बेटा हुआ। घर में जश्न मनाया गया। दुल्हन ने बच्चे को गोद में लिया और दुआई दे। नई बहू ने कहा, ये तेरा भी है। बड़ी बहू मुस्कुराई लेकिन अंदर से सिर्फ अपने और अपनी होने वाली औलाद का सोचने लगी बस। इसी दौरान शौहर के काम में मजीद कमी आ गई। वो अब अक्सर परेशान रहता, कम बोलता, कम हंसता। एक रात उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। बीवी चौंक गई, क्यों? यहाँ कुछ नहीं बन रहा, मैंने सुना है दूसरे शहर में काम अच्छा है। अकेले जाओगे? हाँ, तुम यहाँ ही रहो, मैं पैसे भेजता रहूंगा। बीवी को मजीद परेशानी ने घेर लिया। पहले औलाद ना होने का दुख और अब शौहर भी दूर जा रहा था। वो दिल ही दिल में अपनी महरूमियों का कसूरवार नई बहू को समझने लगी और उससे हसद करने लगी। नई बहू ने सुना तो उसने मना किया, भाईजान अभी रुको, कुछ ना कुछ हो जाएगा यहीं। देवर ने भी कहा, भाई मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन शौहर ने फैसला कर लिया था, नहीं मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, यहाँ बैठकर फायदा नहीं। चंद हफ्तों बाद शौहर रवाना हो गया। बड़ी बहू रो रो कर बेहाल हो गई। नई बहू ने बहुत समझाया, वो जल्द वापस आ जाएगा, लेकिन पुरानी बहू का दिल नहीं माना। हफ्ते गुजरे, फिर महीने। कभी फोन आता, कभी दिनों तक खामोशी रहती। पुरानी बहू हर वक्त बेचैन रहती। नई बहू इसका ख्याल रखती, कभी खाना बना कर देती, कभी आकर उसके पास बैठ जाती ताकि उसका दिल बहल जाए। बड़ी बहू को इसकी मोहब्बत महसूस होती, लेकिन साथ ही एक चुभन भी। उसे लगता कि ये मुझ पर तरस खा रही है, क्योंकि छोटी बहू हर वक्त शुक्र अदा करती और खुश रहने की कोशिश करती। उसके शौहर का कारोबार भी खूब तरक्की करने लगा, जबकि बड़ी बहू के शौहर के हालात खराब पे होते जा रहे थे। अब तह शौहर भी पास ना था। शौहर की कमी भी महसूस होती और छोटी बहू और देवर को आपस में हंसी खुशी रहते हुए देखती और जलती रहती। एक दिन नई बहू ने कहा, आज मैं तेरे साथ तेरे कमरे में सोऊंगी, तो अकेली बहुत रहती है। दुल्हन ने कहा, नहीं तुम अपने शौहर के पास जाके रहो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारे बच्चे को मेरे कमरे में सोने की आदत नहीं है, इसलिए सारी रात तंग करता रहेगा। बच्चा अपने बाप के पास सो जाएगा, मैं आ रही हूँ। रात को जब दोनों लेटे तो नई बहू ने कहा, तुम बदल गई हो और मुझसे पहले की तरह बात भी नहीं करती। बड़ी बहू चौंक गई, उसे कोई जवाब ही ना देना आया और ये कहकर टालने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। छोटी बहू ना मानी और बोली कि कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बड़ी बहू खामोश रही। नई बहू ने कहा, देख मैं जानती हूँ कि तुझे कैसा लगता है, लेकिन यकीन कर मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। बड़ी बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहते रहे। कुछ अरसे बाद शौहर ने फोन किया, मैं वापस आ रहा हूँ। दुल्हन की खुशी का ठिकाना ना रहा। कब आओगे?
बस चंद दिन में मैंने काम छोड़ दिया है, यहाँ भी कुछ खास नहीं था। बड़ी बहू ने सबको बताया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नई बहू ने भी खुशी का इजहार किया। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद शौहर ने दोबारा फोन किया। मैं फुला शहर पहुंच गया हूँ, कल सुबह तक घर आ जाऊंगा। बीवी ने खुशी से कहा, ठीक है, ख्याल रखना। शौहर ने कहा, हाँ, अब बस चंद घंटे। ये आखिरी बात थी जो इसने अपने शौहर से की। रात देर तक दुल्हन सो ना सकी। अब उसके पास औलाद भी थी, रिस्क भी था और शौहर भी वापस आने वाला था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो छोटी बहू की का खुशियों को देख देख कर जलती रहती। सारी रात कभी वो छोटी बहू के बारे में सोचती और कभी आने वाले शौहर के बारे में। वो सोचती रही कि सुबह क्या क्या बनाएगी, क्या पहनेगी। आखिरकार थक कर सो गई। सुबह जब आँख खोली तो धूप निकल चुकी थी। उसने देखा कि घर में अजीब खामोशी है। वो उठकर बाहर आई। नई बहू दरवाजे के पास किसी से बात कर रही थी। बड़ी बहू ने पूछा, कौन है? नई बहू ने उसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक अजीब तासुर था। बड़ी बहू का दिल तेजी से धड़कने लगा। नई बहू ने आहिस्ता से कहा, अंदर चल। क्यों? क्या हुआ? अंदर चल पहले। बड़ी बहू ने जोर से पूछा, क्या हुआ? बता तो सही। नई बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी बहू का हाथ पकड़ा और कहा, रात को हादसा हो गया था। बड़ी बहू के कदम लड़खड़ा गए। बाकी सब कुछ धुंधला हो गया। किसी ने बताया कि गाड़ी खाई में गिर गई थी। शौहर मौका पर ही फौत हो गया था। बड़ी बहू कुछ बोल नहीं पाई। बस एक ठंडा सा सन्नाटा इसके अंदर फैल गया। घर में रोने की आवाजें थी। नई बहू उसे थामे हुए थी। सास बेहाल थी। देवर खामोश खड़ा था। बड़ी बहू ने कोई आंसू नहीं बहाया। उसे लगा जैसे ये सब किसी और के साथ हो रहा है। शाम तक सब कुछ खत्म हो चुका था। शौहर दफन हो चुका था। बड़ी बहू एक कोने में बैठी थी। नई बहू इसके पास आकर बैठ गई। कुछ खा ले। बड़ी बहू ने सर हिलाया। नहीं, पानी ही पी ले। बड़ी बहू ने फिर सर हिलाया। रात को जब सब सो गए तो बड़ी बहू उठी। वो बाहर सहन में आकर बैठ गई। आसमान पर सितारे थे। वो देर तक बैठी रही। कोई आंसू नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा जो उसके अंदर बस गया था। नई बहू बाहर आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। अंदर आ जा, बाहर सर्दी है। उसने कहा, मुझे अकेला छोड़ दे। नई बहू ने कहा, नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ हूँ। बड़ी बहू ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अब जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। शौहर की मौत के बाद अब वो बदल गई। पहले कम बोलती थी, अब बिल्कुल खामोश रहती। सुबह उठती, बच्चों को देखती, फिर एक तरफ जाकर बैठ जाती। किसी से बात ना करती, किसी से नजर नहीं मिलाती। नई बहू ने घर का सारा बोझ उठा लिया। खाना, सफाई, बच्चे, खर्च, सब कुछ। देवर काम पर जाता, वापस आता। सास बूढ़ी हो चुकी थी, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। नई बहू कभी शिकायत नहीं करती थी। बड़ी बहू ये सब देखती तो इसे और ज्यादा बोझ महसूस होता। इतना सब होने के बावजूद बड़ी बहू ने छोटी बहू से अपने ताल्लुकात ठीक ना किए, बल्कि उसके दिल में हसद और बढ़ गया। मेरी वजह से ये इस घर में आई है, मैं उजल गई और ये हर वक्त कितना खुश नजर आती है। एक दिन नई बहू ने कहा, चल आज बाहर चलते हैं। बड़ी बहू ने कहा, मुझे नहीं जाना। तुझे हवा लगनी चाहिए, कब से घर में बंद है। मैं ठीक हूँ। नई बहू ने इसरार किया, चल ना, बच्चों को भी ले जाएंगे। बड़ी बहू ने आखिर हाँ कर दी। बाहर जाकर बड़ी बहू को थोड़ा अच्छा लगा। बच्चे खुश थे, इधर उधर भाग रहे थे। नई बहू ने आइसक्रीम दिलवाई। बड़ी बहू ने एक लम्हे के लिए मुस्करा दी। नई बहू ने कहा, देखा, बाहर आना अच्छा लगा ना। बड़ी बहू ने सर हिलाया। लेकिन घर वापस आते ही वो फिर अपने खौल में चली गई। महीने गुजरते गए। बड़ी बहू की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। कभी सर दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार। नई बहू उसे डॉक्टर के पास ले जाती। डॉक्टर दवाई लिख देता, लेकिन अफाका ना होता। एक दिन डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, मुझे लगता है कुछ और टेस्ट कराने चाहिए। नई बहू ने पूछा, कैसे टेस्ट? खून के और कुछ स्कैन भी। बड़ी बहू खामोश बैठी थी। रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर का चेहरा संजीदा हो गया।
ऊस ने नई बहू को अलग बुलाया और कुछ कहा। नई बहू का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर आकर उसने बड़ी बहू से कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। लेकिन बड़ी बहू ने उसकी आंखों में डर देख लिया। घर आकर नई बहू ने देवर को सब बताया। बीमारी संजीदा थी, इलाज लंबा था और महंगा भी। देवर ने कहा, जो करना है करेंगे, पैसे की फिक्र ना करो। नई बहू ने सर हिलाया, लेकिन इसके दिल में डर था। अगले दिनों में बड़ी बहू का इलाज शुरू हुआ। कभी अस्पताल, कभी घर। नई बहू हर वक्त साथ रहती, रात को जागती, दिन को काम करती। बड़ी बहू ये सब देखती तो उसके दिल में कुछ टूटता। एक रात बड़ी बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई। दर्द इतना था कि वो चीख उठी। नई बहू फौरन दौड़ी आई। उसने उसे संभाला, दवा दी, माथे पर पानी रखा। बड़ी बहू रो रही थी। नई बहू ने उसे गले लगाया और कहा, मैं हूं ना, डर मत। कुछ देर बाद जब दर्द कम हुआ तो बड़ी बहू ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरा ख्याल रख के थक नहीं जाती हो क्या? नई बहू ने कहा, थक जाओ तो आराम कर लूंगी, अभी तो तुझे मेरी जरूरत है। बड़ी बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुझसे कभी दिल से मोहब्बत नहीं की। नई बहू चौंक गई। बड़ी बहू बोलती रही, मैंने हमेशा तुझसे जलना ही सीखा। जब तेरे यहाँ बचा हुआ तो मैं अंदर से जल रही थी। जब तुम काम करती तो मुझे लगता था कि तुम मुझे कमजोर दुखाना चाहती है। जब तो हंसती तो मुझे लगता था कि तो मेरा मजाक उड़ा रही है। नई बहू खामोश सुनती रही। बड़ी बहू रोती रही, मैंने शादी के बाद तुझे कभी दोस्त नहीं समझा। मैंने तुझे हमेशा अपना मुकाबला समझा और ये सब मेरी अपनी सोच थी, मेरे अपने दिल की गंदगी थी। नई बहू ने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम था। बड़ी बहू ने हैरत से देखा, तुझे मालूम था क्या? हाँ, पहले दिन से मालूम था। फिर तूने कभी कुछ नहीं कहा? नई बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहती? तुझे जो महसूस होता था वो तेरा हक था। मैं बस इतना जानती थी कि मुझे तुझे छोड़ना नहीं है। बड़ी बहू ने पूछा, क्यों? मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। नई बहू ने हाथ थामा और कहा, क्योंकि तो मेरी सहेली है, और सहेली का मतलब ये नहीं कि हर बात में एक जैसा सोचे। सहेली का मतलब ये है कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। बड़ी के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दे। नई बहू ने उसे सीने से लगाया और कहा, पागल ना बन, मुआफी किस बात की? उस रात के बाद बड़ी बहू कुछ बदल गई। वो अब नई बहू से खिलकर बात करती, कभी हंस देती, कभी बच्चों को गोद में ले लेती। नई बहू खुश थी कि उसकी सहेली वापस आ गई है, लेकिन बीमारी मजबूत थी। दिन ब दिन बड़ी बहू कमजोर होती गई। डॉक्टर ने कोशिश की, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो सका। बड़ी बहू ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने अब समझ लिया है, असल दुश्मन बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। अपने हसद की वजह से मैं सारी जिंदगी खुश ना रह सकी। हर वक्त गलत सोचने और हसद की वजह से मुझे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई है। जिस चीज ने मुझे तबाह किया वो कोई और नहीं, बल्कि वो मेरा अपना हसद था, बदगुमानी और डर था। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि दूसरों की चीजों पे नजर रखकर जलने से बेहतर ही कि जो कुछ आपके पास है उसकी कदर करे और जिंदगी को खुशगवार बनाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।